सिमोन सिनेक हमें एक बेहद सरल लेकिन जिंदगी बदल देने वाले सवाल से मिलवाते हैं। आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? बहुत लोग जानते हैं क्या करते हैं, कुछ जानते हैं कैसे करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं क्यों करते हैं। और फर्क भी यही होता है। एक सच्ची कहानी से शुरुआत। विलियम नाम का एक लड़का था जो इंजीनियर बनना चाहता था। उसने मेहनत की, कॉलेज में टॉप किया, नौकरी मिली, सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर से वो बेचैन था। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? और यहीं से उसकी जिंदगी पलट गई। उसने नौकरी छोड़ी, गांव गया और सोलर लाइट्स बनाकर गांवों में बांटना शुरू किया। लोग पूछते, इतना सब छोड़ दिया? वो मुस्कुराता और कहता, अब मैं जानता हूं कि मैं क्यों जिंदा हूं। यही है किताब का सार। स्टार्ट विद व्हिच व्हाई। साइमन सिनेक कहते हैं, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। यानी लोग आपकी कंपनी, प्रोडक्ट या सेवा से ज्यादा आपके उद्देश्य, आपके विच आई से जुड़ते हैं। उदाहरण, एप्पल बनाम बाकी कंपनियां सामान्य कंपनी कहेगी, हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं। व्हाट? जो आसान और यूजर फ्रेंडली होते हैं। हाउ? तो क्या आप खरीदना चाहेंगे? लेकिन एप्पल कहता है, हम यथास्थिति को चुनौती देना चाहते हैं। वाई? हम ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं जो खूबसूरत और आसान हो। हाउ? हम शानदार कंप्यूटर बनाते हैं। व्हाट? अब बताइए, कौन सी कंपनी से जुड़ाव महसूस हुआ? यही फर्क लाता है। वाई पहले आता है साइमन। इसे कहते हैं द गोल्डन सर्कल, जिसमें तीन कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। सबसे अंदर वाई, बीच में हाउ, बाहर। व्हाट? ज्यादातर लोग बाहर से अंदर जाते हैं, लेकिन महान नेता और कंपनियां भीतर से बाहर सोचते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप जो काम कर रहे हैं उसका वाई जानते हैं? क्या आपका जीवन सिर्फ काम करने, पैसा कमाने और आगे बढ़ने तक सीमित है? या फिर आपके अंदर कोई जुनून, कोई कारण, कोई उद्देश्य है जो सुबह उठने की वजह बनता है? साइमन सिनेक कहते हैं, कुछ ऐसी चीज के लिए जबरदस्त मेहनत करना जिसे हमें फिक्र नहीं है, उसे स्ट्रेस कहते हैं। वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी लव इज कॉल्ड पैशन। डायरी में लिखे, मैं क्यों जिंदा हूं? मैं जो कर रहा हूं उसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या मेरे सपनों में किसी और की जिंदगी बेहतर करने की आग है? यही पहला कदम है जो हमें भीड़ से अलग करता है, जो हमें नेतृत्व की दिशा में ले जाता है। आपका वाई आपकी सबसे बड़ी पहचान है। साइमन सिनेक कहते हैं, द गोल इज नॉट टू डू बिजनेस विद एवरीवन हु नीड्स व्हाट यू हैव। द गोल इज टू डू बिजनेस विद पीपल हु बिलीव व्हाट यू बिलीव। मतलब, आपका उद्देश्य सिर्फ बेचना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को खोजना चाहिए जो आपके विश्वास, आपके उद्देश्य में यकीन रखते हैं। गोल्डन सर्कल क्या है? यह एक 3 स्तरों का घेरा है। एक गोल सर्कल, WHY, सबसे अंदर। आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? आपका उद्देश्य, कारण, विश्वास क्या है? हाउ, बीच में। आप ये काम कैसे कर रहे हैं? आपकी विशेष प्रक्रिया या मूल्य क्या है? व्हाट, बाहर। आप वास्तव में कर क्या रहे हैं? आपका प्रोडक्ट या सेवा क्या है? ज्यादातर लोग कैसे सोचते हैं? ज्यादातर कंपनियां और व्यक्ति व्हाट, हाउ, वाई सोचते हैं। हम बेहतरीन उत्पाद बनाते हैं, हम इस तकनीक से बनाते हैं, और हमारा उद्देश्य अच्छा करना। लेकिन महान नेता और कंपनियां ऐसे सोचते हैं, वाई, हाउ, व्हाट। हम दुनिया को आसान बनाना चाहते हैं। वाई, इसलिए हम सरल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हाउ, और इसलिए हम बेहतरीन उत्पाद बनाते हैं। व्हाट? उदाहरण, राइट ब्रदर्स। दुनिया में उस दौर में कई लोग फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादा पैसा, ज्यादा संसाधन उनके पास थे। लेकिन विल्बर और ऑरविल राइट, उनके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, वाई। वो दुनिया को उड़ने का सपना देना चाहते थे। और यही वजह थी कि पहली उड़ान उन्होंने भरी, किसी अमीर वैज्ञानिक ने नहीं। इस मॉडल से क्या मिलता है? स्पष्टता, क्लैरिटी। आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, अनुशासन, डिसिप्लिन। आप जानते हैं कि कैसे करना है, स्थिरता, कंसिस्टेंसी। आप जानते हैं कि क्या करना है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं
तो आप सिर्फ व्यवसाय नहीं बनाते, आप एक आंदोलन खड़ा करते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपने काम को सिर्फ व्हाट और हाउ तक सीमित रख रहा हूं? क्या मेरे ग्राहक, मेरे साथी, मेरे टीम मेंबर्स जानते हैं कि मेरा WHY क्या है? क्या मैं बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से खोखला हूं? डायरी में लिखिए, मेरा WY क्या है? मैं अपनी दुनिया को कैसे बेहतर बनाना चाहता हूं? क्या मैं बाहर से नहीं, अंदर से शुरुआत कर रहा हूं? गोल्डन सर्कल मॉडल आपको एक गहरी नींव देता है जिस पर आप असली विश्वास, असली ब्रांड और असली लीडरशिप बना सकते हैं। सिमोन सिनेक कहते हैं, लोग वही खरीदते हैं जो आप करते हैं, लेकिन वे यह जानते हैं कि आप क्यों करते हैं। मतलब ये कि जब कोई ग्राहक आपकी कंपनी से कुछ खरीदता है, तो वो आपके प्रोडक्ट से ज्यादा आपके उस उद्देश्य से जुड़ता है जिससे आपने वो चीज बनाई। विश्वास से बनते हैं ग्राहक दुकानें हैं। पहली दुकान कहती है, हम सबसे सस्ती और अच्छी चाय देते हैं। दूसरी दुकान कहती है, हम चाहते हैं कि हर ग्राहक के दिन की शुरुआत सुकून और मुस्कान से हो। अब आप किस दुकान की तरफ खींचे चले जाएंगे? आपके दिल से आवाज आएगी, जो मेरी भावनाओं से जुड़ा है। उदाहरण, एप्पल बनाम बाकी कंपनियां। एप्पल अपने हर प्रचार में यह नहीं कहता कि उनके फोन में कितने मेगापिक्सल्स हैं। वो कहते हैं, वी चैलेंज द स्टेटस क्वो, वी थिंक डिफरेंटली। लोग कहते हैं, एप्पल थोड़ा महंगा है, लेकिन मैं उसके पीछे के विश्वास से जुड़ा हूं, क्योंकि वो सिर्फ फोन नहीं बेचते, वो एक विचार, एक दृष्टिकोण बेचते हैं। ग्राहक के दिमाग में प्रवेश साइमन बताते हैं कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है। नियोकॉर्टेक्स बाहरी हिस्सा, लॉजिकल सोच, फैक्ट्स, नंबर्स, ये व्हाट और हाउ समझता है। लिम्बिक ब्रेन भीतर का हिस्सा, फीलिंग्स, ट्रस्ट, लॉयल्टी, ये WJ को समझता है। यही कारण है कि जब कोई कंपनी WJ से बात करती है तो उनका संदेश सीधे दिमाग के भावनात्मक केंद्र तक पहुंचता है। अब खुद से पूछिए, क्या मेरा ग्राहक सिर्फ मेरे प्रोडक्ट से जुड़ा है या मेरे उद्देश्य से? क्या मैं लोगों को सिर्फ चीजें बेच रहा हूं या उन्हें कोई विचार दे रहा हूं? क्या मैं खुद अपने WHY में इतना विश्वास करता हूं कि दूसरों को भी उसमें भरोसा हो? डायरी में लिखिए, मेरा ग्राहक क्या महसूस करता है जब वो मुझसे कुछ खरीदता है? मैं केवल बेच नहीं रहा हूं, मैं एक बदलाव की मशाल जला रहा हूं। मेरे WI में लोगों को क्या दिखाई देता है? जब आप वाई से बोलते हैं, आपका संदेश सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक पहुंचता है। साइमन सिनेक कहते हैं, देयर आर लीडर्स एंड देन देयर आर दोज हु लीड। मतलब, हर कोई जो नेतृत्व की कुर्सी पर बैठा हो, जरूरी नहीं कि वो लीडर हो। सच्चा लीडर वो होता है जो लोगों को केवल आदेश नहीं देता, बल्कि उन्हें प्रेरित करता है, उनके दिलों को छूता है। और ऐसा सिर्फ तब होता है जब वो लीडर खुद अपने WHY को जानता है और दूसरों को भी उसमें शामिल करता है। उदाहरण, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जब मार्टिन लूथर किंग ने 1963 में आई हैव अ ड्रीम भाषण दिया, तो उन्होंने कोई 20 सूत्रीय योजना नहीं बताई। उन्होंने कहा, आई हैव अ ड्रीम। और उनका सपना था समानता का, इंसानियत का। लाखों लोग आए क्योंकि वो उनके WHI में यकीन करते थे। फर्क क्या है? एक बॉस कहता है, करो क्योंकि मैं कह रहा हूं। एक लीडर कहता है, आओ क्योंकि हम एक जैसे सोचते हैं। लीडरशिप पावर से नहीं आती, पर्पस से आती है। कंपनियों में भी यही नियम लागू होता है। स्टीव जॉब्स ने कभी खुद को CEO नहीं समझा। वो खुद को एक आर्टिस्ट मानते थे जो टेक्नोलॉजी से दुनिया बदलना चाहते थे। जब एप्पल ने थिंक डिफरेंट कैंपेन चलाया, तो वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो उनका WHY था। साइमन कहते हैं, पीपल फॉलो दोज हु लीड, नॉट बिकॉज दे हैव टू, बट बिकॉज दे वॉन्ट टू। जब आप वाई से शुरुआत करते हैं, तो लोग प्रेरणा से आपका साथ देते हैं, ना कि सिर्फ तनख्वाह या मजबूरी से। अब खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ बॉस हूं या कोई ऐसा जिसे लोग दिल से फॉलो करते हैं? क्या मेरी टीम मेरे वाई को जानती है? क्या मैं किसी महान उद्देश्य से लोगों को जोड़ रहा हूं? डायरी में लिखिए, मैं किस सोच के लिए जाना जाना चाहता हूं? क्या लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं
या बस करना पड़ता है? क्या मैं किसी आंदोलन का हिस्सा हूं या सिर्फ कंपनी चला रहा हूं? एक सच्चा लीडर हमेशा कहता है, मैं जानता हूं हम क्यों कर रहे हैं ये सब। क्या आप मेरे साथ हैं? साइमन सिनेक कहते हैं, देर आर ओनली टू वेज टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। यू कैन मैनिपुलेट इट और यू कैन इंस्पायर इट। आप लोगों से काम कैसे करवाते हैं, यही तय करता है कि आप लीडर हैं या व्यापारी। हेयर फेयर के आम तरीके डिस्काउंट और ऑफर, अभी खरीदिए वरना मौका चला जाएगा। ये लालच है, प्रेरणा नहीं। डर दिखाना, अगर आपने ये नहीं किया तो नुकसान होगा। डर से चलाया गया कोई रिश्ता गहरा नहीं होता। कमी बनाना, स्कैरसिटी, स्टॉक खत्म हो रहा है, यह मनोवैज्ञानिक दबाव है। प्रतिस्पर्धा का डर, अगर आपने नहीं किया तो दूसरा कर लेगा। यह कंपैरिजन बेस्ड मार्केटिंग है। इन सब का नतीजा होता है एक बार की बिक्री, न कि लंबे समय का भरोसा। प्रेरणा क्या करती है? प्रेरणा तब होती है जब कोई लीडर कहता है, हम एक बड़ा मकसद लेकर चल रहे हैं, हम मानते हैं कि बदलाव मुमकिन है, हम साथ मिलकर कुछ असाधारण कर सकते हैं। तब लोग कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेरणा से बनते हैं फॉलोअर्स। साइमन बताते हैं कि हेयरफेयर से आप किसी को सिर्फ एक बार जीत सकते हैं, प्रेरणा से आप किसी को हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। इसलिए लीडरशिप का मतलब होता है विश्वास का निर्माण। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी टीम या ग्राहकों को किसी उद्देश्य से जोड़ रहा हूं या सिर्फ ऑफर्स से? क्या मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूं या मजबूर? क्या मेरा ब्रांड, मेरी सोच दिल से जुड़ती है? डायरी में लिखिए, मेरे लीडरशिप का स्रोत क्या है, डर या विश्वास? क्या मैं लोगों को एक मूवमेंट का हिस्सा बना रहा हूं? क्या मैं अपने वजह से इंस्पायर करता हूं? सिमोन सिनेक कहते हैं, प्रेरणा प्रेरणा से अधिक समय तक रहती है। प्रेरणा गहराई से आती है और सबसे लंबे समय तक टिकती है। मान लीजिए आप एक जूस की दुकान पर जाते हैं। दुकान सुंदर है, मेन्यू रंगीन है, फ्लेवर भी बहुत है, लेकिन जब आप जूस पीते हैं तो स्वाद में कोई आत्मा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो दुकान सिर्फ बेचने में लगी है, विश्वास या मकसद वहां कहीं नहीं है। ब्रांडिंग वर्सेस विश्वास। साइमन सिनेक कहते हैं, अ ब्रांड इज अ रिजल्ट, इट्स अ फीलिंग, अ ट्रस्ट, अ बिलीफ। इट्स नॉट अ लोगो, अ स्लोगन और एन एडवर्टाइजमेंट। संगठन की असली पहचान बनती है उसके मूल्यों और उद्देश्य से, न कि उसके माल और मार्केटिंग से। कंपनी कैसे बनती है? व्हाट, हम क्या बेचते हैं? हाउ, हम कैसे बनाते हैं? लेकिन सबसे जरूरी, व्हाई, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? जब डिवाइस स्पष्ट होता है तब एक छोटा सा संगठन भी एक महान आंदोलन बन सकता है। उदाहरण, पेटागोनिया, कपड़ों की कंपनी। पेटागोनिया सिर्फ जैकेट्स और स्पोर्ट्स गियर नहीं बेचती, वो कहती है, वेयर इन बिजनेस टू सेव आवर होम प्लैनेट। अब सोचिए, जब एक ग्राहक उनकी जैकेट खरीदता है तो वो सिर्फ गर्म कपड़ा नहीं खरीदता, वो धरती बचाने के विश्वास में भागीदारी करता है। ग्राहक, कर्मचारी और विश्वास। जब एक संगठन अपने WHY को स्पष्ट रखता है तो कर्मचारी उस विचार से जुड़ते हैं, और जब कर्मचारी उस WHY को जीते हैं तो ग्राहक भी उस विचार का हिस्सा बनते हैं। यानी एक कंपनी सिर्फ सामान बेचने वाली जगह नहीं रह जाती, वो बन जाती है एक विश्वास की आवाज। अब खुद से पूछिए, क्या मेरी टीम जानती है कि हमारा WHY क्या है? क्या हमारे ग्राहक हमारे मूल्य समझते हैं? क्या मेरी कंपनी का दिल धड़क रहा है या बस दिमाग काम कर रहा है? डायरी में लिखिए, मेरे संगठन का असली मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ बेच रहे हैं या कोई भरोसा खड़ा कर रहे हैं? क्या हमारा हर काम हमारे YHY से जुड़ा है? सिमोन सिनेक कहते हैं, ग्राहक कभी भी कंपनी को प्यार नहीं करेंगे जब तक कर्मचारी पहले उसे प्यार करते हैं। अगर आपकी टीम आपके YHU को जिएगी तो आपकी कंपनी सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान बन जाएगी। सिमोन सिनेक कहते हैं, क्लैरिटी ऑफ वाई लीड्स टू डिसिप्लिन ऑफ हाउ और कंसिस्टेंसी ऑफ हार्ट। मतलब, जब आप ये जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो आप अपने काम को कैसे करेंगे, W, और क्या करेंगे, व्हाट। ये सब एक लय, एक दिशा में आ जाता है। सबसे पहले सोचिए, WHY मान लीजिए आप एक रेस्तरां खोलना चाहते हैं। अगर आपका वाई है पैसा कमाना, तो आप हर चीज को सस्ता
फॉर्मूला बेस्ड और तेज करने पर ध्यान देंगे। लेकिन अगर आपका वाई है लोगों को घर जैसा सुकून और स्वाद देना, तो आपका हाउ होगा ताजी सामग्री, विनम्र स्टाफ, शांत वातावरण। और आपका वॉट होगा एक ऐसा रेस्तरां जो लोगों के दिल में घर की यादें ताजा करे। हाउ, डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स। साइमन बताते हैं कि हाउ आपके वैल्यूज होते हैं। ये वो सिद्धांत हैं जिनसे आप अपने डब्ल्यूएचआई को दुनिया में लागू करते हैं। उदाहरण, अगर आपका डब्ल्यूएचआई है स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, तो आपका छाऊ होगा प्राकृतिक सामग्री, कस्टमर एजुकेशन, पारदर्शिता। शाऊ आपके काम की रीढ़ होते हैं। वॉट, एक्शन, प्रोडक्ट, आउटपुट। वॉट वो है जो लोग बाहर से देखते हैं, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी ब्रांडिंग। लेकिन अगर आपके वॉट में आपको खुद भी भावना ना दिखे, तो समझ लीजिए आपने अपने डब्ल्यूएचआई से नाता खो दिया है। उदाहरण, साउथवेस्ट एयरलाइंस उनका डब्ल्यूएचआई था, आम आदमी को भी हवाई यात्रा का हक मिले। इस डब्ल्यूएचआई के कारण उनका एचआओ बना कम लागत, तेज सर्विस, सरल सुविधाएं। और वॉट हुआ एक सस्ती और भरोसेमंद एयरलाइन। अगर डब्ल्यूएचआई भूल जाएं तो कई कंपनियां शुरुआत में डब्ल्यूएचआई से चलती है, लेकिन धीरे धीरे वॉट और हाउ में उलझकर अपना मकसद खो देती है। तब ग्राहक भी कहते हैं, पहले कुछ और बात थी, अब बस बेचने की भूख लगती है। क्या मेरा हाउ मेरे मूल्यों को दर्शाता है? क्या मेरा वॉट मेरे डब्ल्यूआई की स्पष्ट परछाई है? डायरी में लिखिए, मेरा डब्ल्यूआई क्या है और क्या मैं उसके अनुसार ही काम कर रहा हूं? मेरे कार्य और निर्णय मेरे वाई एच सी से मेल खाते हैं या सिर्फ व्यवहारिकता में अटके हैं? क्या मेरा वॉट देखकर लोग मेरा डब्ल्यूआई समझ सकते हैं? साइमन सिनेक कहते हैं, जब क्यों स्पष्ट होता है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। साइमन सिनेक कहते हैं, एवरीथिंग यू से एंड एवरीथिंग यू डू मस्ट प्रूव व्हाट यू बिलीव। आपका हर काम, हर शब्द आपके विश्वास को दर्शाना चाहिए। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती है, बाजार बदलता है, तकनीक बदलती है, लोग बदलते हैं। इसलिए वॉट यानी आपका प्रोडक्ट, तरीका, प्रचार, ये सब बदले जा सकते हैं, पर आपका डब्ल्यूएचआई, आपका मकसद, विश्वास और उद्देश्य, वो हमेशा वही रहना चाहिए। उदाहरण, एप्पल का डब्ल्यूएचआई हमेशा रहा है, हम सोचने के तरीके को चुनौती देते हैं। पहले वो कंप्यूटर बना रहे थे, फिर आईपॉड, फिर आईफोन, अब विजन प्रो। वॉट बदलता रहा, लेकिन वाई नहीं। और यही वजह है कि लाखों ग्राहक एप्पल के फैन हैं, प्रोडक्ट से नहीं, सोच से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब वॉट हावी हो जाता है, कई कंपनियां शुरुआत में डब्ल्यूएचवाई से चलती है, फिर जब पैसा, सफलता और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तो वो अपने डब्ल्यूएचवाई को भूलकर सिर्फ वॉट बेचने लगती है। और यहीं से गिरावट शुरू होती है। ग्राहक कहते हैं, पहले इसमें आत्मा थी, अब बस एक और ब्रांड बन गया। लचीलापन जरूरी है, पर जड़ें ना खोए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदलिए, टेक्नोलॉजी अपनाइए, ट्रेंड्स के अनुसार ढलिए, लेकिन हमेशा खुद से पूछते रहिए, क्या हम अब भी वही मकसद जी रहे हैं जिससे हमने शुरुआत की थी? अब खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने डब्ल्यूएचवाई को वक्त के साथ खो दिया है? क्या मेरा वॉट मेरे विश्वास की सेवा कर रहा है या सिर्फ व्यापार बना है? क्या मैं बदली दुनिया में भी वही आत्मा लेकर चल रहा हूं? डायरी में लिखिए, मेरा डब्ल्यूआई क्या है और क्या मैं अब भी उसे पूरी निष्ठा से निभा रहा हूं? क्या मैं बदलाव को अपना रहा हूं या अपने मकसद को छोड़कर नई राहों में भटक गया हूं? क्या मेरे ग्राहक मेरे वय को आज भी महसूस करते हैं? साइमन सिनेक कहते हैं, अपने क्यों छोड़ देना है, अपने कैसे और क्या को विकसित करे। सिमोन सिनेक कहते हैं, एक कंपनी का वाई न केवल एक बयान है, इट्स अ वे ऑफ बीइंग। किसी संगठन का डब्ल्यूएचओ सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, वो एक जीने का तरीका होता है। जब कोई कंपनी या टीम सिर्फ एक आदमी के विचार से नहीं, बल्कि उसी उद्देश्य, उसी डब्ल्यूएचओ को जीती है, तभी वो संगठन महान बनता है। शुरुआत में एक होता है, लेकिन सफर सबका होता है। हर महान आंदोलन की शुरुआत एक इंसान से होती है। स्टीव जॉब्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी, एलन मस्क। लेकिन अगर वो सोच सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित रह जाए, तो आंदोलन ठहर जाता है। जब वो डब्ल्यूएचवाई दूसरों के दिल में भी जलने लगता है, तभी वो संस्कृति बनता है। संस्कृति कैसे बनती है? प्रेरणा से।
न कि आदेश से। जब लीडर अपने वाई को जीता है तो बाकी टीम अपने आप उस ऊर्जा से प्रेरित होती है। कर्मचारियों की भागीदारी से हर व्यक्ति को महसूस होना चाहिए कि वो किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। प्रत्येक निर्णय में डब्ल्यूएचआई दिखना चाहिए, चाहे वो हायरिंग हो, डिजाइन हो या ग्राहक सेवा। हर जगह डब्ल्यूएचआई झलकना चाहिए। उदाहरण, डिज्नी डिज्नी का डब्ल्यूएचआई है, हम दुनिया को जादू, कल्पना और खुशी देना चाहते हैं। अब सिर्फ फिल्में बनाना, पार्क चलाना उनका वॉट है। लेकिन जब एक डिज्नी होटल में कोई कर्मचारी बिना कहे आपके बच्चे के गिरे खिलौने को साफ कर देता है, तो समझिए डब्ल्यूआई सिर्फ शब्द नहीं, संस्कृति है। यदि डब्ल्यूआई सिर्फ स्लोगन बन जाए तो कंपनी खोखली लगने लगती है, कर्मचारी बोरियत से काम करते हैं, ग्राहक कहते हैं कंपनीज डोंट हायर स्किल्ड पीपल एंड मोटिवेट देम, दे हायर ऑलरेडी मोटिवेटेड पीपल एंड इंस्पायर देम। मतलब, आपका काम लोगों को समझाना नहीं है, बल्कि ऐसा वाई जीना है जिससे वो खुद ब खुद उसमें विश्वास करे। अब खुद से पूछिए, क्या मेरी टीम मेरे डब्ल्यूएचआई को महसूस करती है या बस सुनती है? क्या मेरे संगठन में डब्ल्यूएचआई हर निर्णय का हिस्सा है? क्या हम सिर्फ लक्ष्य पूरे कर रहे हैं या संस्कृति बना रहे हैं? डायरी में लिखिए, मेरे संगठन का मूल विश्वास क्या है? क्या मैं खुद उस विश्वास को जी रहा हूं? क्या मेरी संस्कृति में वो ऊर्जा है जो हर दिल को छू ले? सिमोन सिनेक कहते हैं, लोग कंपनियों में शामिल नहीं होते, दे जॉइन कॉजेस दे बिलीव इन। साइमन सिनेक कहते हैं, शुरुआत क्यों से करना नहीं, केवल एक व्यावसायिक दर्शन है। इट्स अ गाइड टू इंस्पायर पीपल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वाई से शुरुआत करने का मतलब है हर सुबह यह जानकर उठना कि आपका वजूद किस मकसद के लिए है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, टीचर, बिजनेसमैन, कलाकार, कर्मचारी या माता पिता, जब आप अपने डब्ल्यूएचवाई से जुड़कर काम करते हैं तो आपकी ऊर्जा, उद्देश्य और परिणाम तीनों बदल जाते हैं। हर व्यक्ति का डब्ल्यूएचवाई होता है। आपका डब्ल्यूआई सिर्फ कंपनी का मिशन स्टेटमेंट नहीं है, ये वो आग है जो आपके भीतर जलती है, जो आपको थककर भी चलते रहने की ताकत देती है, जो आपको भीड़ से अलग पहचान देती है, जो आपको दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ने का मौका देती है। जिंदगी में भी लागू होता है। लचवाई एक टीचर जो सिर्फ सिलेबस पढ़ाने नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन को दिशा देने के उद्देश्य से पढ़ाता है, वो सच्चा लीडर है। एक दुकानदार जो सिर्फ सामान नहीं बेचता, बल्कि हर ग्राहक को सम्मान और खुशी देता है, वो भी डब्ल्यूएचवाई से जी रहा है। एक छात्र जो सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सच्चा सीखने के लिए पढ़ता है, वो भी डब्ल्यूएचआई से शुरुआत कर रहा है। क्यों जरूरी है डब्ल्यूआई? क्योंकि जिंदगी में ठोकरें, रुकावटें और उलझनें होंगी, लेकिन अगर आपको अपने डब्ल्यूएचआई का पता है तो आप हर तूफान के बीच भी दिशा नहीं खोते। साइमन सिनेक कहते हैं, वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी डोंट केयर अबाउट इज कॉल्ड स्ट्रेस, वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी लव इज कॉल्ड पैशन। अब आप भी अपने डब्ल्यूआई से जुड़िए, अपने जीवन का मकसद जानिए, हर काम को उस मकसद से जोड़िए और ऐसा जीवन जिए जो सिर्फ सफल नहीं, प्रेरणादायक भी हो। अंतिम डायरी नोट्स, मैं क्यों कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं? क्या मैं पैसा, शोहरत या डर से चल रहा हूं, या किसी विश्वास से? क्या मेरी जिंदगी में कोई बड़ा उद्देश्य है जो दूसरों की जिंदगी छू सके? और अंत में याद रखिए, स्टार्ट विद वाई, और आप प्रेरित करेंगे, आप दिल से नेतृत्व करेंगे और आप उद्देश्य के साथ जीवन जीना शुरू कर देंगे। यह थी पूरी कहानी सिमोन सिनेक की किताब स्टार्ट विद वाई की। अब यह आपकी बारी है, अपने वाई को जानने की, उसे अपनाने की और दुनिया को अपना मकसद दिखाने की।